हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे शॉटकी डायोड की। शॉटकी डायोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आती है या कभी कभी इसे 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैरेक्टर डायोड को डिस्कस किया था और उसके पहले जेनर डायोड को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि शॉटकी डायोड क्या होता है। तो आइए देखते हैं। शॉटकी डायोड भी एक प्रकार का डायोड होता है, लेकिन ये पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा सा अलग होता है। पीएन जंक्शन डायोड में जैसे कि हम देखते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं हम लोग और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं जिससे कि एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। लेकिन शॉटकी डायोड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके स्थान पे हम मेटल का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे हम एक मेटल प्रयोग करेंगे जैसे कि एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऐसे किसी मेटल का प्रयोग करेंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर के स्थान पर उस मेटल को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाएगा। तो इस तरह जो डायोड बनेगा उसे हम बोलेंगे शॉटकी डायोड। इसे शॉटकी बैरियर डायोड भी कहा जाता है, इसे हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड भी कहते हैं या इसे हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम होते हैं। इसका मेनली जो यूज़ होता है वो स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें स्विचिंग बहुत ही फास्ट होती है। इसके अलावा इसे रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को एज ए मिक्सर फंक्शन कराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अब अगर हम शॉटकी डायोड के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो शॉटकी डायोड का कंस्ट्रक्शन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पी को रिप्लेस करके वहाँ पे एक मेटल यूज़ कर लिया है। तो इसलिए इसे हम मेटल सेमीकंडक्टर जो ये जंक्शन बन गया है, इसे भी तक हम पीएन जंक्शन बोलते थे, अब इसे हम बोलेंगे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। ये जो जंक्शन बना है इसे बोलेंगे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो इसे हम मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है शॉटकी डायोड के बारे में कि शॉटकी डायोड एक यूनिपोलर डिवाइस होती है। शॉटकी डायोड एक यूनिपोलर डायोड होता है। शॉटकी डायोड एक यूनिपोलर डायोड होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ इनमें से कौन सा यूनिपोलर डायोड है, तो आप वहाँ पे शॉटकी डायोड को आंसर में लिख के आइएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। तो शॉटकी डायोड का जो सिंबल होता है वो पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि वैरेक्टर डायोड का सिंबल भी थोड़ा अलग होता था, जेनर डायोड का सिंबल भी थोड़ा अलग होता था। उसी तरह जो शॉटकी डायोड है इसका सिंबल भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। शॉटकी डायोड का सिंबल जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे हम एक नॉर्मल डायोड बनाएंगे और यहाँ पे किनारों पे इसे हम इस तरह से बेंड कर देंगे। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये शॉटकी डायोड का सिंबल है। इसे हम इधर वाले पार्ट को बोलते हैं एनोड और इधर वाला पार्ट होता है कैथोड। ठीक। तो ये आपका शॉटकी डायोड का सिंबल हो गया। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, अगर हम शॉटकी डायोड की वर्किंग की बात करें, देखिए इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है और बहुत रेयर केस में से 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको बस समझते चलिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शॉटकी डायोड क्या होता है। अगर इसके हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो अगर हम मान लीजिए एक मेटल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं, इस तरह से एक मेटल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो उनमें जो एन टाइप क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल की तरफ जाने लगेंगे, मेटल की तरफ डिफ्यूज़ होने लगते हैं। अभी हमने यहाँ पर कोई बायसिंग नहीं की है तो वो मेटल की तरफ जाने लगेंगे, जिस वजह से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो उसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव इमोबाइल आयंस आ जाएंगे, पॉजिटिव इमोबाइल साइन आ जाएंगे और इधर नेगेटिव इमोबाइल साइन आ जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे इनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी नो बायस की कंडीशन में। ठीक। लेकिन अब अगर इसे हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दें, तो जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी चौड़ाई कम होने लगती है, वो पतली होती जाती है। और अगर हम लगातार फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, फॉरवर्ड बायस के वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। जबकि रिवर्स बायस में अगर हम कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में अगर हम शॉटकी डायोड को कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस में इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन अगर हम लगातार रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो लगातार रिवर्स वोल्टेज बढ़ने के कारण ब्रेकडाउन की सिचुएशन आ जाती है, जिस वजह से डिवाइस ख़राब भी हो सकती है। तो ये आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है
शॉटकी डायोड का, ठीक है ना। अब अगर हम इसका नोट्स देखें कि इसको कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपकी इसमें नोट्स लिखी हुई है। इसमें मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसका वर्किंग जो होता है वो मैंने कवर किया है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, और इसके एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं शॉटकी डायोड क्या होता है। शॉटकी डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी को मिक्सर के रूप में अथवा डिटेक्टर डायोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी को हम इस शॉटकी डायोड का यूज़ करके मिक्सर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या तो शॉटकी डायोड को हम डिटेक्टर डायोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसे हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, ठीक। इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसका सिंबल है, जहाँ पर ये वाला हिस्सा एनोड है और ये वाला हिस्सा कैथोड है, ठीक। इसका सिंबल भी नॉर्मल डायोड से डिफरेंट है। उसके बाद अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो शॉटकी डायोड नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से भिन्न होता है। जो शॉटकी डायोड होता है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से भिन्न होता है। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर के स्थान पर मेटल का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड भी कहते हैं। शॉटकी डायोड एक यूनिपोलर डिवाइस है, यानी कि जो शॉटकी डायोड, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था, यहाँ पे भी डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन शॉटकी डायोड में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के स्थान पर किसका यूज़ किया है? मेटल का यूज़ किया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जंक्शन बन रहा है उसे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन कहा गया है। और एक चीज़ और कि ये जो यूनिपोलर डिवाइस होती है, यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होती है केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। यहाँ पे होल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है शॉटकी डायोड में, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें इसको, तो जो शॉटकी डायोड है उसमें होल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। उसके बाद अगर इसके वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे इसकी वर्किंग एक्सप्लेन की गई है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, जब इसे नो बायस की कंडीशन में जोड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है जब इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है। और थर्ड पॉइंट में हम इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। जब एक मेटल तथा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ते हैं, तब नो बायस की कंडीशन में एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन मेटल की ओर मूव करने लगते हैं। यानी जब हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ किसी मेटल को जोड़ेंगे, जैसे कि प्लेटिनम, गोल्ड ना, या तो एल्युमिनियम, इनको हम जोड़ेंगे तो जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल की ओर मूव करने लगते हैं। अब देखिए, अगर एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसकी जगह पे पॉजिटिव इमोबाइल्स आयन बचेंगे, और जब ये पहुँचेंगे मेटल के क्षेत्र में, तो वहाँ पे नेगेटिव कैरियर्स इस तरह से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बीच में जंक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक। एक जंक्शन क्रिएट हो जाती है, इधर मेटल वाला पार्ट है और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और उनके बीच में यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो गई, ठीक। तो इस वजह से यही जो डिप्लीशन लेयर बनी, इसे हम बोलते हैं, ये जो बैरियर बना इसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और ये क्यों बनती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से मेटल वाले क्षेत्र में जाने लगते हैं, उस वजह से। तो ये नो बायस की कंडीशन में होता है। सेकंड केस में जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए इसे हम फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे मेटल के साथ, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसे हम फॉरवर्ड बायस की कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मेटल से तथा नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं, तब फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाने पर जब इसका मान पोटेंशियल बैरियर से अधिक हो जाता है, तब करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर हम लगातार फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो पोटेंशियल बैरियर बनी होती है नो बायस की कंडीशन में, जब इलेक्ट्रॉन्स एन क्षेत्र से मेटल में जा रहे थे, तो उस वजह से एक पोटेंशियल बैरियर बन गई थी। और जब फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल का मान उस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगा, तब करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तथा फॉरवर्ड वोल्टेज के बढ़ते जाने पर डिप्लीशन लेयर बहुत पतली हो जाती है। ये होता है फॉरवर्ड बायस में। अब अगर हम रिवर्स बायस में कोई बैटरी लगा देते हैं, तब क्या होता है? रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर, अर्थात यदि मेटल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तब डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिस कारण करंट फ्लो नहीं होती है। देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें, तो
ये मान लीजिए मेटल वाला हिस्सा है और ये आपका N क्षेत्र है। ठीक इस तरह से ये आपका बना हुआ है। तो अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में जो मेटल वाला पार्ट है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और जो N क्षेत्र वाला पार्ट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनी है, यहाँ पे ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है ये पतली होने लगती है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में ये डिप्लीशन लेयर पतली होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस के केस में होता है। जो हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो फिर वही करेंगे। यहाँ पे हम एक मेटल ले रहे हैं, इधर N टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और जब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये इनके बीच की डिप्लीशन लेयर थी, जब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हैं तो मेटल वाले पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ जाएगी और डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने की वजह से क्या होगा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर हम लगातार रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, अगर हम लगातार रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो करेगी और उस समय ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिससे डिवाइस ख़राब हो सकती है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की, और पहली कंडीशन थी नो बायस की। तो नो बायस की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे उसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मेटल है और ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं नो बायस की कंडीशन में, वो जंक्शन को क्रॉस करके मेटल की ओर आने लगते हैं, जिस वजह से मेटल का जो क्षेत्र है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होने लगता है इस तरीके से। ठीक, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी जगह पे पॉजिटिव इमोबाइल्स आयन बच जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से इनके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो जाती है और ये जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर बन जाती है या पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है नो बायस की कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर बनने का या डिप्लीशन लेयर बनने का। तो आई होप आपको शॉटकी डायोड से रिलेटेड लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में मैंने केवल इसका इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल कवर किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो देखेंगे और इसका जो एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर इसमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग उसके लिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जब हम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो हमने देखा था कि जो नॉर्मल डायोड होते थे वो ऑलमोस्ट, अगर हम सिलिकॉन का यूज़ करके नॉर्मल डायोड बनाते थे PN जंक्शन डायोड, तो वो ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट पे उनमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती थी। लेकिन अगर हम शॉटकी डायोड की बात करें तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बहुत ही कम होता है। ये एक तरह का 0.7 वोल्ट वेस्ट हो जाता था ना, तब जाके करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती थी डायोड में। लेकिन अगर हम शॉटकी डायोड की बात करें तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है, वो ऑलमोस्ट 0.2 या 0.3 वोल्ट पर ही इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो नॉर्मल डायोड की तुलना में काफ़ी कम होता है, जिस कारण इसकी स्विचिंग फास्ट होती है। ठीक है ना। तो जो सबसे मेन एडवांटेज शॉटकी डायोड का वो यही है कि इसमें फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप जो है कम होता है और इसकी स्विचिंग फास्ट होती है नॉर्मल डायोड की तुलना में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके अलावा अगर इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कम समझ में आई हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए या मैसेज करके पूछ लीजिए। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।